वेलकम दोस्तों, सभी को बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली है यहाँ धानक्या, जयपुर, राजस्थान में। दोस्तों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मैं आप लोगों के बीच में यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है मेरा, ना ही मुझे कोई राजनीति से कोई मतलब था। मेरी लाइफ में मैं एक चिकित्सक हूँ और समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक हूँ। मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, परम पूज्य गुरुदेव का सपनों का विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक एक ऐसा विश्वविद्यालय का वातावरण का जो गुरुजी ने निर्माण किया। अब सबसे ज़्यादा अनुकंपा जीवन में रही तो अब तकलीफ़ों की बात मैं करूँगा नहीं, क्योंकि ये मुझे पता है कि जितनी भी तकलीफ़ें मानव जीवन में आती हैं वो हमारे पूर्व जन्म में किए गए हमारे काम थे, जिनके परिणाम स्वरूप हमें यहाँ की स्थिति परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल और प्रतिकूल बनती चली गई। दोस्तों, लाइफ में उन घटनाओं का जिक्र वैसे तो सबके साथ जीवन में अनेकों दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन पिछले 2 साल में इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई हैं कि जिनको दिन रात 24 घंटे 24 साल की हुई मेरी मेहनत और तप मेरा, मुझे अब ऐसा लगता है जैसे व्यर्थ ही चला गया शायद। पर एक भाव हमेशा बना रहता है मन में, गुरुजी के प्रति जो मेरा अटूट श्रद्धा है उसमें ज़रा सा भी व्यतिरेक नहीं आया है। सारी दुनिया कहती है कि ये संभव नहीं है, असंभव चीज़ है, लेकिन मन मानता नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने कह रखा है कि ये होना है। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना जो पूरे युग को नव निर्माण किया है मानव जाति के सामने, जो हज़ारों सालों में जो कूड़ा करकट कचरा इकट्ठा हुआ था वो सारा एक साथ सफाई करने का बीड़ा गुरुजी ने अपने तपोबल से, दोस्तों, इतना सारे संसार का भार अपने कंधों पे गुरुजी ने लिया हुआ है और युग निर्माण योजना का प्रारूप उन्होंने तैयार किया हुआ है आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, वो कहते हैं जब भी धरती पे कोई पाप होते हैं तो यहाँ भगवान को आना पड़ता है। यदा धर्मस्य में, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ये कह के बताते भी हैं। तो दोस्तों, जब भी दुनिया में कोई त्रुटियाँ इकट्ठी ज़्यादा हुई है, ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं, तो यहाँ ईश्वर को उसको आना पड़ता है जिसका ये निर्माण है। दोस्तों, हम पृथ्वी के निर्माण की बात करें तो इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है। किसी मानव ने इस पृथ्वी को बनाने में सहायता नहीं करी है, ना ही कोई योगदान है। तो और मानव ही क्यों, यहाँ पे तो करोड़ों तरह के और भी जीव जंतु निवास करते हैं दुनिया में, इतने सारे जीव जंतु हैं दोस्तों। तो करोड़ों प्रकार के जीव जंतुओं के बीच में एक मानव भी एक ऐसे ही जीव है जैसे और जीव धरती पे हैं। और सभी जीवों के साथ 2 चीज़ें कॉमन हैं दोस्तों, 2 कॉमन चीज़ें हैं। एक बार तो उसको जन्म मिलेगा और एक बार उसका मरण होगा, उसका अंत होना है। तो इन 2 सब्जेक्ट्स के बीच के पीरियड की हम बात करते हैं, उसको कहते हैं ज़िंदगी। अब ये जो जीवन मिला और मृत्यु आई, उसके बीच की जो कहानी है उसको कहते हैं जीवन। तो ये वो जीवन कैसा हो यहाँ, मतलब हमें जो समय धरती पे मिल गया है यहाँ रहने के लिए कुछ साल के लिए, तो यहाँ हम रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ रह के करेंगे क्या, हम किस लिए यहाँ आए हैं, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है दिमाग में। कोई ना कोई चीज़ का कारण बिना तो कोई चीज़ का निवारण नहीं होता है, इसीलिए कारण पहले, निवारण बाद में। तो दोस्तों, हमारे यहाँ कोई 2500 साल से हम लोग नहीं हैं, 21वीं शताब्दी यहाँ कह रहे हैं लोग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 21वीं शताब्दी में ही 2100 साल पहले आए हैं धरती पे।
दोस्तों यहाँ मानव जाति करोड़ों अरबों साल पहले से यहाँ मानव जाति विद्यमान है और ये वही भारत है जिस भारत से वेद ज्ञान दुनिया को दिया गया। दोस्तों वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है विश्व में। तो वेद ज्ञान के सृजेता जो देश है जिसने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिया है, वो आज खुद रास्ते से उसको भटका दिया गया है। तो दोस्तों जो ये रास्ते से भटकाया गया है, ये मेरा एक ही सवाल बड़ी सहजता से मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो यहाँ मान लो मुझे यहाँ 60 साल मिले हैं जीने के लिए, तो 60 साल में 30 साल तो सोने में कट गए। और आनंद बिष्ट जी नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है आप सभी लोगों का। हाँ, सभी मेरे जो फेसबुक पे आप लोग मुझ से जुड़े हुए हैं, सब मेरे अपने अंग अवयव हैं। और एक ज़्यादातर आप लोगों को दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादा मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जो मुद्दा मेरा है वो राजनीति की गली से होके गुज़रता है। जो परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जो कार्य है उसको समग्रता प्रदान करने के लिए राजनीति के राजनीतिक दर्शन पे आना पड़ेगा दुनिया को। तो परम पूज्य गुरुदेव का युग निर्माण योजना का प्रारूप जो है वो जो चल रहे हैं हमारे प्रकल्प पूरी दुनिया में गुरुजी के निर्देशन में, तो उसका एक पड़ाव राजनीति की तरफ भी जाता है। तो राजनीति की तरफ जाने वाला पड़ाव का नाम है राजनीतिकवाद। राजनीतिकवाद का निर्माण भी सर्वप्रथम भारत में हुआ था। दोस्तों मानव जाति का अभ्युदय भारत में हुआ था और पहला समाज सतयुगी समाज था। और इच्छा मृत्यु प्राप्त मानव इतना उच्च श्रेणी का परमात्मा का अंश आत्मा है, तो मामूली तो पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। तो लेकिन पहले उसके शरीर और समय और जो समय दिया गया है, धन्यवाद आनंद जी, मैं आपसे बाद में भी बात करना चाहूँगा, मेरे से थोड़ा सा बात कीजिएगा। संदीप जी आप पानीपत के हो, मेरा गांव वैसे उधर ही पड़ता है, पानीपत के इधर कांधला के पास है। मेरे पापा भी फौजी थे, नमस्कार है आपको, प्रणाम है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग कम से कम एक मीडियम पे तो हम लोग इकट्ठे हुए दोस्तों। तो पूरा का पूरा बात भाजपा से संबंधित इसलिए है क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आप नहीं भूल सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कोई साधारण राजनेता नहीं थे। उनके बारे में जितना भी आप लोग अभी तक जान पाए हैं वो कुछ बताया ही नहीं गया है किसी के बारे में। अभी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए इतनी सारी योजनाओं के नाम रख रखे हैं। योजनाओं के नाम रखने से दीनदयाल जी का काम पूरा हो गया क्या? दोस्तों यहाँ इतने बड़े राजनीतिक दल तक पहुँचाया है जिन्होंने जनसंघ का निर्माण किया था, जिन्होंने पहले व्यक्ति दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जिन्होंने जनसंघ पहले उत्तर प्रदेश में बनाया था, 1 महीने बाद में फिर राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अध्यक्ष बना के और फिर पूरे भारतवर्ष में ये पार्टी उस समय खड़ी की गई थी जब 2500 साल बाद में भारत आज़ाद हुआ था। उस समय दोस्तों बहुत बड़ी त्रुटि और षड्यंत्रों का इतना गहरा दौर था कि अगर सुभाष चंद्र बोस जो हमारे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, अगर उनके हिसाब से हमारा भारत का निर्माण किया जाता तो आज स्थितियाँ और परिस्थितियाँ ही दूसरी होती। आज हम ये जो सारी दुनिया डॉलर और रुपए के चक्कर में और जो ये नए नए आयुध हथियार बनाने में सारी दुनिया लगी हुई है, एक तरह का विश्व युद्ध चल रहा है। इस समय आप देख ही रहे होंगे, तृतीय विश्व युद्ध है। तो इलाज क्या है इसका?
ये युद्ध आखिर मानव मानव के बीच में कब तक चलते रहेंगे? मानव मानव की हत्या क्यों करेगा यहाँ धरती पे? आगे पहला सवाल ये है भाई, जब अपना सब जीवन, जन्म मरण, अपना समय सब साथ लेके जन्मते हैं और मरते हैं, ये प्रक्रिया जब ऊपर वाले के हाथ में निर्धारित है, तो यहाँ धरती पे आके मानव को ये अधिकार किसने दिया है कि वो किसी मानव की हत्या करेगा? मानव की तो छोड़ो, किसी भी जीव को नहीं बख्शेगा, सारे जीवों को खा जाएगा। एक शाकाहारी प्राणी होने के बाद भी मानव सारी दुनिया के जानवरों को खा जाएगा। ये अधिकार किसने दिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे अभी तक इस दुनिया में आप लोगों का जितना भी धरती पे सारा ज्ञान है, इसको इकट्ठा कर लो, क्योंकि अब ये दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद धरती पे आ गया है दोबारा ये, और अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद है। हम पूरा उपचार लेके एक साथ आए हैं दोस्तों। उपचार बनाने में 23 साल लग गए मेरे। तो ये जो राजनीतिक दर्शन की हम बात कर रहे थे, ये था मनुवाद। पहला राजनीतिक दर्शन दिया था, पहले राजा मनु थे धरती के, जिन्होंने मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन दिया था कि मानव है कौन, कहाँ से आए हो, कहाँ आप रहते हो, यहाँ पे धरती पे आपका क्या अधिकार है, यहाँ धरती पे क्या कर्तव्य हैं आपके, और फिर मर के आप जाओगे कहाँ। तो वो सारे प्रश्नों का विचार करके ही आगे बढ़ा समाज मानव सर्वश्रेष्ठ सभ्य सुसंस्कृत और सतयुगी समाज हमने दिया दुनिया को। मनु ने कभी जातियाँ नहीं बनाई थी। जो आप आज हमारे भारत में एक ऐसी कौम पैदा हो गई है यहाँ पे जो मनु को गालियाँ देती है, ये कौम पैदा करने में आप मनु तक मत पहुँचिए। मनु तक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप में से पहुँच भी नहीं पाएगा कोई मनु तक। आप में से ये जितने भी नौटंकी धरती पे आप लोग कर रहे हो, ये आप मनु तक कभी पहुँच नहीं पाएंगे। मनु को आप जानते कि आप, जो आपका पिता है, धरती का पहली संतान है, हाँ, धरती का पहला सारा, वेलकम सारा फ्रॉम आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। I am very glad to meet you here on my live, and Sarah, I am discussing about political theory. Political theory given our political leader by Pandit Deendayal Upadhyay. Pandit Deendayal Upadhyay gives us a very special political view. If we use this method of politics, that all the world people be safe and don't any time be war, stop the war, all kind of war we can stop. तो दोस्तों, हर तरह की दुनिया में जो भी युद्ध है, लड़ाइयाँ हैं, जो भी मानवों के बीच में समस्याएं हैं, वो रिलीजन समस्या है, वो धार्मिक समस्या है, वो आर्थिक समस्या है, वो जाति समस्या है, वो रंग भेद समस्या है, वो स्त्री पुरुष भेद समस्या है, जितनी भी समस्याएं धरती पे दोस्तों हैं, उन सब का इलाज एक राजनीतिक दर्शन करेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद। तो दोस्तों, ये मेरा विषय जो बन के आता है, पूरा विषय जो बन गया है, अब एक राजनीति में मनुवाद का तिरस्कार आपने किया था, उसके बाद आप देखिए, आपने साम्राज्यवाद लाए, आप नाजीवाद लाए, फांसीवाद लाए, आप आर्थिक उदारीकरणवाद लाए, वैश्वीकरणवाद लाए, इस्लामवाद लाए, ईसाईवाद लाए, आतंकवाद लाए, भोगवाद लाए। इतने सारे राजनीति के दर्शन दुनिया में बदले दोस्तों, लेकिन ये गहराई में छुपी हुई जड़ें आप पकड़ नहीं पाया कोई आदमी। वो पहले व्यक्ति हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया और उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि राजनीति बाद में। अब ये प्रश्न पूछा जाना सारी दुनिया से है, तो पंडित दीनदयाल जी का प्रश्न है कि राजनीति बाद में, पहले मानव का परिचय दीजिए। तो मानव है कौन धरती पे, पहले इस चीज़ का परिचय आप लोगों को अब देना पड़ेगा।
उसके बाद ये राजनीतिक दर्शन का निर्धारण करना पड़ेगा। उसके बाद पहले आप अपना पूरा परिचय दे चुकेंगे, जब आपका परिचय पूरा हो जाएगा, उसके बाद कि दुनिया यहाँ कितने दिन रहने आई है, कैसे रहेगी, उसको क्या चीज़ चाहिए। ये रोटी कपड़ा मकान के लिए हम लोग ज़िंदा यहाँ धरती पे नहीं आते हैं। आप लोगों ने लाखों साल से हम लोगों को तीन चीज़ें रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी प्रायोरिटी बताई गई है। ये हमारी जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट बताया गया है। जबकि मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते ये तीनों चीज़ों का तो वो पहले से ही हकदार है। यहाँ पे बिना कुछ किए धरे कोई आदमी कुछ भी नहीं करे धरेगा तो उसको ये रोटी कपड़ा और मकान तीन चीज़ तो उसको बिना कुछ किए मिलनी चाहिए थी धरती पे। आज तक आप लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे? आप ये 6.5 अरब लोग धरती पे हो गए हो, तो आप लोगों को सबसे पहले तो धरती पे आपको ये राजनीति करते हुए सारी दुनिया घूम रही है, तो आपको ये नहीं पता है कि ग्रह पे सिचुएशन कैसी होती है। तो वहाँ पे सीमित चीज़ें हैं, पदार्थ है, ये पदार्थ जगत है। तो पदार्थ जगत में धरती इस ग्रह है, कोई फैलने वाली चीज़ तो थी नहीं। तो यहाँ पर कितने लोग पैदा करके छोड़ने थे यहाँ, ये निर्धारण जब इतने सारे निर्धारण आप करे बैठे हैं कि आप अभी कोरोना वायरस छोड़ के दुनिया को मिटाएंगे, अभी परमाणु बम छोड़ देंगे, आप पूरी दुनिया को जला के राख कर देंगे, तो आपको इन चीज़ों के अलावा दुनिया में और तीसरी चीज़ कोई समझ में आई नहीं है आप लोगों के। आपने हमें भी ऐसे ही बना के रखा है, तो ये तो हज़ारों साल तक भी ऐसे ही चलता रहेगा। हम हज़ारों सालों से आप लोगों की मूर्खता, बस ये जो आपने त्रुटि वेद ज्ञान में की है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो त्रुटि की है, तो उसका परिणाम हम आने वाले कितने हज़ार साल तक और भोगना पड़ेगा हमें। ये तय करने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि ये अब मामला खुलेगा, सारा खुलेगा। ये विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। इसका मतलब होता है आत्मवत सर्वभूतेषु, जिसको दीनदयाल जी ने बोला एकात्मानवाद। इसका मतलब ये हुआ कि धरती पे जितने भी जिंदा इंसान कहीं भी रहते हैं उनको केवल एक आत्मा मान के राजनीति की जाएगी। आत्मा मान के, शरीर नहीं, शरीर मान के नहीं। ये गोरा है, ये काला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये मालिक है, ये नौकर है, ये फलाना धर्म है, ये ढिमका धर्म है, ये सारी बेवकूफ़ी जितनी भी फैलाई पड़ी है ये सारी समेटनी पड़ेगी दोस्तों। अब समय आ गया है, या तो मानव जाति और ये धरती सारी मिट जाएगी, या फिर यहाँ मानव सर्वश्रेष्ठ जीवन में पहुँचेगा, एक ऐसे अद्भुत काल में पहुँचेगा जिसकी कल्पना भी हम शायद अभी नहीं कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों सभी को मैं पुनः अपने 25 सितंबर को दीनदयाल जी का जन्म दिवस आता है, यहाँ मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ सबको। मेरा व्याख्यान होगा 25 सितंबर के दिन दोबारा से एकात्म। तो मेरा विषय है दोस्तों एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, आत्मवत सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुंबकम। हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। अभी थोड़ा मुझे कोई कॉल आ रही है, तो आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। बाद में आगे फिर मैटर को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बात करेंगे। और जो लोग आप लोग मेरे लाइव को सुनते हैं या थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप लोग मुझसे मैसेंजर में आके बात ज़रूर कीजिए। और मेरे अगर आप लोगों को कोई दोस्तों एक बात ज़रूर कहूँगा मैं आप लोगों से कि कोई अगर आपके मन में प्रश्न किसी के मन में आए, जो भी बातें मैं आप लोगों से बोलता हूँ, अगर आप लोग सहमत नहीं होते हैं या कोई प्रश्न ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको कोई भी प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं हर प्रश्न का उत्तर दूँगा आपके। मैं सारी दुनिया में सभी मानवों को, मेरा नाम बच्चा डॉक्टर है। मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पे 22 साल से धानक्या जयपुर में रहता हूँ। मैं सारी दुनिया के सारे सवालों का जवाब देने के लिए अधिकृत समझ लीजिए मुझे। अब दोस्तों अपना अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर 421 NGO बाल्यकाल सेवा संस्थान है मेरा, और जिसका एक ही काम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद की राजनीति को
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीति को पुनः विश्व में हम लोग उसका निर्धारण और उसके बारे में चर्चाएं मैं रोज़ आपसे करूंगा। आपके कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद। मुझे कोई कॉल आ रही है।